क्लास 7 विज्ञान पाठ 11 आम्ल, क्षारक और लवण का प्रश्न उत्तर बताएंगे, जिसमें सबसे पहले है अब बताइए क्या सभी पदार्थ का स्वाद पता लगाने के लिए उन्हें चख सकता हूँ। तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि कुछ पदार्थ अत्यधिक हानिकारक हो सकते हैं। दूसरा सवाल है अब बताइए में से ही सुनील ने हल्दी लगे शर्ट को भिगाकर साबुन लगाया तो वह शर्ट लाल हो गई। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। इसका सही उत्तर है क्योंकि हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। जब इसे साबुन जो क्षारीय होता है से अभिक्रिया कराया जाता है तो यह लाल हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है अब बताइए से ही अभी भी अनीता ने देखी कारखाने के सामने के तालाब की मछलियां अचानक अचानक मरने लगी। यहाँ मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में। ऐसा क्यों हुआ होगा। इसका कारण है जल अधिक अम्लीय हो जाना, क्योंकि कारखाने से निकलने वाले जितने भी जल होता है वो बहुत ही अम्लीय होता है। ठीक है, जिस कारण मछलियां मरने लगी होगी। अब आते हैं अभ्यास के प्रश्न में, जिसमें पहला है नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही पर सही का निशान लगाइए। तो पहला का सही उत्तर है खा। ठीक है, इसमें से दूसरा का सही उत्तर है गा। और तीसरा प्रश्न है 1 विलियन में अगर लाल लिटमस पत्र डालने पर लाल ही तथा नीला लिटमस पत्र डालने पर नीला ही रह जाता है तो वह किस प्रकार का अम्लीय होगा। तो वह उदासीन होगा। चौथा है अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाने पर दोनों का गुण नष्ट हो जाता है। यहाँ पे सार्क लिखा हुआ है, चौथा प्रश्न क्षारक होगा। ठीक है, आप इसको सुधार के लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है मिट्टी अम्लीय है तो किसान को मिट्टी में क्या डालना चाहिए। तो किसान को हमको क्षारकीय वाला कली चूना या बुझा हुआ चूना डालना चाहिए। ठीक है। दूसरा सवाल है अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। तो उत्तर है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला करता है। तीसरा सवाल लिटमस विलियन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो इसका उत्तर है लाइकन नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है। 3 सूचकों का नाम लिखने कहा है चौथा सवाल में। तो अड़हुल के फूल, हल्दी और लाइकन के पौधे। पांचवा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं। तो ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जल और उष्मा। ठीक है, इसका समीकरण लिखा हुआ है। क्या होता है जब अति अम्लता या गले में जलन से पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रति अम्ल की गोली अम्लता को उदासीन करके लवण और जल बनाता है, इसलिए प्रति अम्ल की गोली से आराम पहुंचता है और पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो पाता है। खास सवाल है चींटी काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाते हैं। इसका कारण यह है कि चींटी जब काटती है तो वह फार्मिक अम्ल छोड़ती है जो एक अम्लीय पदार्थ होता है, जिसे खाने वाला सोडा लगाने से उस अम्ल को उदासीन कर देता है और आराम हो जाता है। इसी में अगला सवाल है ग कारखाने के अपशिष्ट जल को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। इसका कारण है क्योंकि कारखाने से निकलने वाला अपशिष्ट जल में बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं जो जलीय जीवन को तबाह कर देते हैं, इसलिए उदासीन कर बहाया जाता है। और ऐसे भी कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट जल बहुत ही अम्लीय होता है जो जहरीला होता है। ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं। घ सवाल है किसान अपने खेतों की मिट्टी में चूना डालता है क्योंकि मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसे किसान चूना डालने से अम्लता उदासीन हो जाता है। तो किसान चूना डालने, तो किसान यहाँ ना छूट गया है, तो किसान चूना डालने से अम्लता उदासीन हो जाता है। तो किसान लिखा हुआ है यहाँ, किसान चूना, किसान द्वारा चूना डालने से, यहाँ द्वारा लिख देते हैं DWARA, द्वारा चूना डालने से अम्लता उदासीन हो जाता है। अगला सवाल है 7वां क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होता है। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। तो आसुत जल अम्लीय होता है, क्षारीय या उदासीन होता है, इसकी पुष्टि हम लिटमस पत्र की सहायता से करेंगे। 8वां सवाल निम्नलिखित कथन यदि सही है तो सही अथवा गलत है तो गलत का निशान लगाइए। तो पहला नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, सही है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न भिन्न दिखाता है, भिन्न भिन्न रंग दिखाता है, सही है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे आपको जानना है कि
नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसमें पहला आप समझिए, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? ये अम्ल होता है, हमको पता है अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ लाल लिटमस को नीला करता है, इसलिए कथन गलत है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, और जो क्षारक होता है लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया है।